ज़ीशान के सर पर सईदा सवार थी। उसको हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। बीवी की झाड़ सुनने के बावजूद उसका दिमाग शैतानी मंसूबे बना रहा था। वो हर हाल में सईदा की शादी रुकवाना चाहता था। फिर उसने एक दिन किसी तरह सईदा के होने वाले शौहर का नंबर हासिल करके उसे सईदा के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप देखिए भाई, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं आपकी होने वाली बीवी का पड़ोसी हूँ, ज़ीशान मेरा नाम। जी फरमाइए, क्यों फ़ोन किया है आपने? भाई असल में कहना यह था कि अगर आपके लिए मुमकिन हो तो सईदा से शादी से इनकार कर दो। वो क्यों? अब मुझे उसका किरदार कुछ मशकूक सा लग रहा है। ओहो, समझ गया, और आपका नाम भी याद आ गया। एक मर्तबा सईदा ने बताया था आपके बारे में। पसंद भी करते हैं ना उसको आप? मैं नहीं तो ऐसा किसने कहा आपको? जी हाँ, आप ही के बारे में। और देखिए मोहतरम, जो हरकत आपने की है ना, उसका बनता तो ये है कि गिरबान पकड़कर बीच चौराहे पर उल्टा लटका कर मारूं। उससे पहले मेरे मुंह से गालियां निकले, तमीज के दायरे में आ जाओ। और शर्म नहीं आती तुम्हें एक शरीफ लड़की के ऊपर इल्जाम लगाते हुए? और आएगी भी क्यों? 3 बच्चों के बाप हो और ऊपर से उम्मीदवार भी। ऐसा ही है ना? अच्छा जनाब, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मैंने तो सोचा कि पड़ोसी होने के नाते आपको मैं बता दूं, लेकिन आप तो बिला वजह में नाराज हो रहे हैं। खबरदार, जो तुमने दोबारा मुझे या सईदा को फोन करने की कोशिश भी की, गेट लॉस्ट। ज़ीशान जिल्लत पर जिल्लत उठाता जा रहा था और अब उसमें इंतकामी जज्बा भी पैदा हो गया। उसने हर हाल में शादी रुकवाने का अहद कर लिया था। सईदा के घर में शादी की तैयारियां हो रही थीं। बच्चे बच्चियां शादी ब्याह के गाने ढोल पर गा रही थीं कि सईदा भी मेहंदी रचे हाथ लिए लड़कियों के बीच में आकर बैठ गई। अरे सईदा, तुम गाना क्यों नहीं गा रही हो? तुम्हारी तो अपनी शादी है यार। नहीं भाभी, मुझे कहाँ गाना आता है, आप लोग ही गाएं। भाभी वो अयान नहीं दिख रहा है। अभी तो यहीं था बेटा, देखना कहीं अयान बाहर तो नहीं निकल गया। जी जी भाभी, देखता हूँ यहीं कहीं होगा। यही होगा, गली में गया होगा। चलो ना तुम तो। चलो हाँ चलो। पतंग सजना से, पतंग बलमा से, आंखों आंखों में उलझी दो, जगह पे जा तो मच गया शोर। शादी के सिर्फ 3 दिन पहले 5 साला अयान, जो सईदा का प्यारा सा भांजा था, घर से ऐसे गायब हुआ कि घर में कोहराम मच गया। पुलिस में अयान की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई। पड़ोसी ज़ीशान भी सब घर वालों के साथ उसे ढूंढ रहा था। लेकिन एक रोज बाद पुलिस ने शक की बुनियाद पर जब सईदा के पड़ोसी ज़ीशान से पूछगछ की तो इंकिशाफ हुआ कि उसने सईदा की शादी रुकवाने के लिए उसके 5 साला भांजे को कत्ल करके झाड़ियों में फेंक दिया था। ये है ज़ीशान की माँ, जो अपने बच्चे की लाश देखने अस्पताल जा रही थी। बस पता ही नहीं चला, घर खेल रहा था, अचानक ही बाहर निकला। अम्मी घर थे, अब्बू, मेरे बच्चे घर थे, सब घर थे। 20-25 मिनट के अंदर अंदर पता नहीं चला। मगरब से पहले ही हमने इसे संभाल लिया था। असर के बाद मगरब से पहले, अज़ान से पहले संभाल लिया था। ढूंढने लगे, उसी एरिया में मेरा बेटा था, उसी एरिया में मिला है। कभी किसी ने कोई दुश्मनी थी? किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। हम लोग तो गरीब बंदे हैं। उसका बाप भी सुबह निकल जाता, मैं भी निकल जाती, रात 10 बजे काम करके आते हैं। हमारी किसके साथ दुश्मनी होनी थी? ये मंजर देखकर शब्बीर का दिल दहल गया। बच्चे को खराश भी आ जाए तो माँ का दिल दहल जाता है। यहाँ तो मासूम को बेकसूर कत्ल कर दिया गया था। अंदाजा लगाइए कि जब माँ ने अपने कमसिन बच्चे की गला कटी लाश देखी होगी तो उस पर क्या गुजरी होगी। सफाक कातिल सईदा का पड़ोसी शादी रुकवाने में कामयाब हो गया था, लेकिन
जिस मकसद के लिए उसने ये घिनौना फेल किया उसमें कामयाब कभी नहीं हो सकेगा। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।